सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 418 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जूजी से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, आज मैं ये सब करने में कामयाब अपने सिर्फ कुछ सैडी मेथड्स की वजह से हो पाया हूँ, लेकिन जब इस टियानियो के ऊपर शासन करने की बात आती है तो इस ताज को संभालने के लिए प्राइम मिनिस्टर से अच्छा कोई भी नहीं है। तो इतना कहने के बाद फिर ज़ूफेन आगे प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि क्वान रोंग और इंपीरियल फैमिली दोनों से एक साथ निपटने के लिए मुझे अपने आप को काफी ज्यादा टफ करना पड़ा और डीमन स्कैमिंग सेक्ट से मदद के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो इस वजह से उनका अब मेरे ऊपर एक फेवर आ गया है, और अब उस फेवर को रिटर्न करने के लिए मुझे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में जाकर के उन्हें रिपोर्ट करनी होगी। तो इसलिए अब मुझे ये नहीं पता कि अब मैं वापस कब आऊंगा, और यही वजह है कि अब मुझे प्राइम मिनिस्टर सर की विजडम की जरूरत है, ताकि वो मेरे बाद हमारे ल्यू क्लैन को आगे लीड कर सके। आपको हमारे ल्यू क्लैन की भव्य योजनाओं को नियंत्रित करना है और उसे आने वाली आपदाओं से दूर रखना है। तो इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर जूजी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और हैरानी से ज़ूफेन से पूछते हैं कि द डीमन स्कैमिंग सेक्ट, इसका मतलब आपने 3 गार्डियन सेक्ट्स को इस मामले की पकड़ से दूर रखते हुए क्वान रोंग और योर मैजेस्ट्री को हराया है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, इंपीरियल फैमिली का एंड अब इस तरीके से हुआ है कि अब वो लोग सिर्फ ल्यू क्लैन के हाथों पपेट बनकर रह गए हैं। अब ल्यू क्लैन इस टियानियो की सबसे सुप्रीम रूलर है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर का विजन भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, और ल्यू क्लैन में आकर के सर आपकी स्किल्स को और भी ज्यादा डिस्प्ले करने के लिए हमारी ल्यू क्लैन में मंच तैयार किया जा रहा है। मेरा ये वादा है कि मैं टियानियो के सबसे ग्रेटेस्ट माइंड का कभी भी अपमान नहीं करूंगा। तो अब तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि इससे ल्यू क्लैन के स्टीवर्ड की पोजीशन टियानियो के प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल भी अलग नहीं होगी, और आपके जाने के बाद फिर वो किसके ऊपर पड़ेगा। तो अब ये सुनने के बाद फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। प्राइम मिनिस्टर जूजी से कहता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन और ल्यू क्लैन के स्टीवर्ड की पोजीशन दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो ऑफ कोर्स मेरे जाने के बाद ये पोजीशन प्राइम मिनिस्टर जूजी की ही होगी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर जूजी भी काफी ज्यादा हैरानी से ज़ूफेन की ओर देखने लगते हैं, और फिर साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि मैं एक काफी लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मेरी ये चीज मुझे ल्यू क्लैन के अगले स्टीवर्ड की पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस बनाती है। तो अब ये सब सोचने के बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी आगे थोड़ा अनईजी फील करते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारे चले जाने के बाद में मैं तुम्हारी ये पोजीशन को चुरा लूंगा, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा नहीं रहेगा क्या। तो ज़ूफेन कहता है कि कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि स्टीवर्ड एक क्लैन के हर एक मामलों को संभालता है, और लगातार बढ़ते ल्यू क्लैन के साथ उन मामलों का सिर्फ केवल विस्तार ही होगा। तो ये पोजीशन कभी भी खाली नहीं होगी, कोई ना कोई हमेशा इस पोजीशन को लेने के लिए मौजूद होगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर जूजी को ल्यू क्लैन में शामिल होना एक खराब चॉइस लगती है तो कोई बात नहीं, तो मेरे पास इस पोजीशन को लेने के लिए सर लैंग वुचेंग है, और वैसे भी उसे मिलिट्री एडवाइजर के रूप में अपनी करंट पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर जूजी भी जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लैंग वुचेंग अपने पूरे जीवन में एक रीजन स्टेट के स्टीवर्ड रहे हैं, और उन्होंने शायद ही किसी बात के ऊपर ध्यान दिया होगा, और ल्यू क्लैन के शैडो में एक एम्परर के रूप में अपनी भूमिका में ग्रो करने के साथ लैंग वुचेंग का थोड़ा कम एक्सपीरियंस टियानियो के कॉम्प्लिकेटेड मामलों से निपटने में उसकी मदद नहीं करेगा। तो अब तभी ज़ूफेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो उससे भी छोटे क्लैन से आता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में उसकी तरह बिल्कुल सेम महसूस नहीं करते। तो अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि स्टीवर्ड जू, आप प्लीज अब मुझे इतना ज्यादा टीज मत करो। आपके पास तो एक अनदेखा अनलिमिटेड
टैलेंट है। आप तो किसी भी तरीके की कोई भी चीज करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आप तो एक अपार महिमा और खुले विचार वाले व्यक्ति हैं। और कौन सा एक छोटी सी क्लैन का स्टीवर्ड ये सब कर सकता है। और मैं स्टीवर्ड जू के अतीत के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट हैं। तो अब तो भी प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन में उनसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे, आप निश्चित रूप से चापलूसी करना तो जानते हैं, हालांकि ये ठीक है, मगर लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या आप ल्यू क्लैन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तब तो भी जूफेन की ये बात सुन प्राइम मिनिस्टर जूजी सीधे कहते हैं कि हाँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपकी ल्यू क्लैन को जरूर से ज्वाइन करूंगा। तो अब तो भी प्राइम मिनिस्टर जूजी के इतना कहते ही जूफेन अपने पास से अपना एक ब्लड वॉर्म बाहर निकालता है और प्राइम मिनिस्टर जूजी से कहता है कि जैसा कि हमारी क्लैन का रूल है, एक नए क्लैन एल्डर को क्लैन में शामिल होने के लिए मेरी इस चीज को खाना होता है। तो जूफेन के इतना कहते ही प्राइम मिनिस्टर जुगे जूफेन से उस ब्लड वॉर्म को ले लेते हैं और उसे अपने मुंह में अंदर लेने से पहले जूफेन से पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इतना कहने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जुगे उस ब्लड वॉर्म को खा जाते हैं। फिर तभी अगले ही पल जूफेन अपनी उंगली से इशारा करता है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर जुगे को एक जोरदार झटका लगता है। वो अचानक से हुए इस दर्द के मारे नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी जूफेन एकदम डेविलिश तरीके से हंसते हुए उनसे कहता है, देखो यही है ये चीज। प्राइम मिनिस्टर जुगे दर्द में कांपते हुए जूफेन से कहते हैं, स्टीवर्ड जू, क्या सच में ये चीज करना जरूरी था? कि मैं तो सिर्फ एक स्कॉलर हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपको मुझे कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब तभी जूफेन अपने ब्लड वर्म को शांत करके हंस करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि स्कॉलर, प्राइम मिनिस्टर सर, आप सचमुच काफी ज्यादा विनम्र हैं। मैं एक बहुत ही ज्यादा डेवियस और बेईमान मास्टरमाइंड हो, और जब तक मैं तुम्हें अपने पट्टे में नहीं बांधता तो तब तक आखिर मैं चैन से कैसे बैठ जाता? क्योंकि मेरे ल्यू क्लैन के भाई बहन ना तो काफी ज्यादा चतुर हैं और ना ही बिल्कुल भी कठोर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ केवल उन भोली भेड़ों की तरह हैं, और इतने सारे बीस्टों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके और पास लाना, और वो भी बिना किसी पट्टे के, ये बात मुझे बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देती। इसीलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि जब एक बार मैं यहाँ से जाने के बाद वापस लौट करके आता, क्या वो बीस्ट जिनको मैंने अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था, वो मेरी क्लैन को ही खा करके पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते। इसलिए तुम सभी लोगों को ये लेसन देना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। इतना कह करके जूफेन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। कि प्राइम मिनिस्टर जूजी और यूमिंग दोनों ही जूफेन के इस बात से काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। मगर लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें ल्यू क्लैन के ल्यू मेंशन का दिखाया जाता है। वहीं पे यूनहाई, यंग मिस जिया, सर लैंग और एल्डर ली, वो सभी लोग जूफेन के सामने खड़े होते हैं और जूफेन को देख रहे होते हैं। जबकि जूफेन उन लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे इस सब को क्लैरिफाई करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब से प्राइम मिनिस्टर जुगे अब हमारी साइड पे हैं। तो गाइस, अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।